हेलो, लेक्चर 2 के अंदर वेलकम है आपका सारे प्यारे प्यारे बच्चों का। और बेसिक मैथ हम लोग सीख रहे थे, ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की। ठीक है बेटा, नीट के अंदर हम नीट से पहले पहले सिलेबस कराने वाले हैं और विद प्रैक्टिस बेटा, खूब प्रैक्टिस कराएंगे। हम एनसीईआरटी को लेकर बैठेंगे आपके साथ और एक एक आप भी एनसीईआरटी को लेकर बैठिएगा, वहां सारा का सारा एनसीईआरटी कराएंगे भी। एनसीईआरटी से सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ जो पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी की एक एक लाइनें पढ़ाई जाएगी विद कॉन्सेप्ट बेटा। सुनो, बेसिक मैथ की बात करते हैं तो कई बच्चे फिजिक्स में एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। तो बेटा कुछ चैप्टर होते हैं ना, कुछ चैप्टर्स जैसे हैं मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पॉइंट इसमें है, तो वो चीज़ आप हाईलाइट कर लिया करो। तो वहाँ इसके पॉइंट अपने नोट्स में डाल लिया करो ताकि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, और यहाँ प्रॉपर नोट्स फॉलो करो। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो बेटा, थ्योरी पढ़ो क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में और ज़्यादातर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल आ रहे हैं, मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं। आज टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, हम पढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है, काफ़ी लंबा ये है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने एप्लीकेशन बताए थे कल, क्या क्या ये रेडियन में चेंज करना सिखाए थे आपको। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ टॉपिक है जो ये आपको दिख रहा है मैथ सा, बट अभी देखो कैसा लगता है आपको। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, डबल एंड हाफ एंगल्स। ये सर डबल क्या होता है और हाफ एंगल क्या होता है? हाफ एंगल तो एक सर्किल ले लेते हैं, उसी से समझा देते हैं आपको। बेटा ये मान लो ये हमारा सर्किल है, तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री होगी। हाँ सर, वो 45 डिग्री के अंदर भी इसको क्या हम हाफ कर दें क्या सर? हाफ कर दो। 45 का आधा क्या हो जाएगा बेटा? 45/2। ठीक है बेटा, 2.25 तो इतना आएगा डिग्री। क्यों सर 22.5? तो क्या बेटा जी यही चीज है हाफ एंगल्स। अभी बताएंगे, अभी बहुत एप्लीकेशन इसके बताएंगे कहां यूज आने वाला है इसका, डबल एंड हाफ एंगल्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे बेटा, एक लेके बताते हैं आपको। sin 2 है मान लो। देखो बेटा हमारा मकसद है कि कई बच्चे बोलते हैं कि बोर्ड पे सर आप क्यों लिखते हो पहले से ही। बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर सको, जल्दी से जल्दी आपका टाइम बचे, कम से कम समय के अंदर ज़्यादा फोल्ड ले पाओ। हमारा मकसद है पूरा का पूरा कंटेंट आपको समझाएंगे फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में आई होप कि ये लेक्चर देखने के बाद मैथ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेसिक मैथ हमने, आप फर्स्ट लेक्चर देख के आए होंगे, खुद ही आपको पता लग गया होगा कि शायद किस तरह यहां पर कंटेंट है। ओके, तो जो बच्चे इस पे थोड़ा सा, हाँ ये चीज मैं फेस कर रहा हूं अपने लाइफ में कि मेरा ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड तो है, मैं एक मोबाइल से अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो शायद अच्छा हो सकता है, बट अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हो पाएगा कुछ। आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, मैं नहीं बोला आज तक मगर अब सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेसिक मैथ के अंदर बेटा आप लोग हम पढ़ रहे थे, मगर आप लोग का सपोर्ट ही रहेगा तो बेटा हम सब कुछ करेंगे। यहाँ पर कैमरा भी आ जाएगा बट अच्छा यहाँ व्यू आएगा। आप लोग का यूट्यूब पे ऑप्शन होता है क्वालिटी का, 360, 720, 180, 180 तक होता है बेटा। वहाँ पर ऑप्शन क्लिक करके आप थोड़ा अच्छा सा देख सकते हो। और थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस आ रहा है आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बेटा, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो अच्छा हो पाएगा। और हम कितना लाइटिंग लगाएं बेटा, कितनी लाइटिंग की ज़रूरत होती है तब पर भी यहाँ इस पर फोकस नहीं बन पाता। तो आई होप ये जो हमारी स्टोरी बनी उसको छोड़ो, अब हम पढ़ते हैं मज़े के साथ। हाँ चलो, ओए ध्यान किधर है? हाँ इधर आ जाओ।
डबल एंड हाफ एंगल्स, डबल एंड हाफ एंगल्स क्या कहता है बेटा, साइन 2a। मान लो ये साइन फाइन क्या आता है, साइन फाइन कहाँ आ गया, क्यों आ गया साला, साइन 2a। देखो बेटा अब हम इसी को देखो हाफ एंगल में करते तो साइन a प्लस ए, मान लो साइन a प्लस ए मतलब साइन 2a है, तो साइन 2a का मतलब बता रहा है कि सर साइन 2a है मतलब a प्लस ए है। हाँ सर a प्लस ए तो दिखा रहा है 2 है, तो अब क्या होता है, इसका मतलब है साइन a कॉस a। भाई साइन a प्लस बी क्या होता है, तो वो जैसे उसमें है वैसे इसमें भी हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए और कोसाइन ए। इतना इजी फार्मूला है बेटा, समझ में आया। देखो बेटा साइन ए प्लस ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए कोसाइन ए, क्लियर है। उसके बाद देखो अब इसी को सॉल्व करते हैं बेटा, 2 साइन ए बेटा, देखो बेटा 2 साइन ए हाँ प्लस 2 कॉस ए, क्लियर है। अब कॉस 2a कॉस 2a इसको ले लेते हैं, इसी को दोनों मिला लें, किसका है कॉस 2a का। अब कॉस a प्लस ए का, अब ये दूसरा देखो हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको देखो कॉस a प्लस ए का क्या होगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए 2a। अब देखो अब ये वाला देखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रुक जाओ अभी इसका कर लेते हैं, बट यहां से देखो साइन 2a इक्वल टू साइन 2 साइन a कॉस a क्या होता है बेटा, याद रखना साइन, देखो डबल एंड हाफ एंगल्स में याद रखना साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a, मतलब इसका मतलब यही होता है साइन a प्लस ए साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, यही चीज है, सेम एज इट इज सेम चीज है बेटा, एज इट इज सेम है। ओके अब कॉस 2a का मतलब क्या होता है, सुनो कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर है जस्ट अभी किया ये वाला, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये दोनों चीज, ठीक है बेटा। ओके क्लियर है। अब देखो इसी को सॉल्व कर लो, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो कभी भी ये चीज, अब ये मैं कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको पॉइंट नोट कर लो और ये काम आएगा। कॉस a बाई 2 अगर कभी भी आए, देखो अभी यूज बताएंगे कहाँ इसका, कॉस a बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस a बाई 2, हमारे साथ बोलो कॉस a बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस a बाई 2। ओके बेटा, साइन a बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस a बाई 2। ओके बेटा, ये देखो सेम, इसको मन में एक बार रिकॉल करो, आंखें बंद करो सब लोग, क्लोज करो, मन में रिकॉल करो। दो बेटा कॉस a बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, ये कॉस a बाई 2, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। tan 2a इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये तीनों फार्मूला याद हो गए होंगे आई होप आप लोग को। चलो तो बात करते हैं यहां से, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है सर, ये रेंज क्या होता है, किसी चीज की रेंज निकालना हम कैसे सीखते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में बेटा रेंज निकालना सीख गए तो अच्छा कुछ सीख लेते हैं। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ सर, साइन थीटा की रेंज +1 हो, +1 से लेकर बेटा याद रखना, साइन थीटा की जो रेंज आती है बेटा वो +1 भी आ सकती है और -1 भी हो सकती है। ये मैक्सिमम है बेटा, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम बेटा, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और p इज लेस देन हाइपोटेनिस, ग्रेटर देन हाइपोटेनिस, इस तरह के। देखो जैसे मैं p, ये हाइपोटेनिस, ये p है परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, बेस है हाइपोटेनिस। देखो -1, देखो बेटा -1 और -1 याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हो, बेस अपॉन हाइपोटेनिस हो तो -1 होगा, -1 होगा, याद रखना बेटा। मगर ग्रेटर देन 1 हो तो बेटा ये +1 होगा, +1 होगा बेटा, ठीक है, यह चीज याद रखना। ये यही बताया ना, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, बट साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है, क्लियर है। अब देखो माइनस इनफिनाइट इज ग्रेटर देन tan थीटा इज लेस देन
इन्फिनाइट, ग्रेटर देन इन्फिनाइट बेटा। ये देखो इंपॉर्टेंट, देखो बेटा समझो 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 समझो। अभी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक कर लेते हैं थोड़ा, ये वाला। जैसे एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ, ऐसे एग्जांपल्स के एग्जांपल समझा देते हैं आपको, ठीक है बेटा, कि ये किस तरह क्वेश्चंस आते हैं आप। ये डबल एंड हाफ एंगल्स बेटा रेयर केस में यूज होता है, कभी कभी आ जाता है सवाल में, तो आप फंसो नहीं कभी। तो ये टॉपिक चल रहा है, तो यही चीज़, ठीक है बेटा। सुनो थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हम पढ़ा के इसको फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। स्मॉल, देखो बेटा साइन 160, अगर साइन 160 आ जाए तो आपको क्या सोचना है भाई, जाहिर सी बात है, नहीं 106 सर हमको पता है 53 से कर दें तो 53 से कर दें, 53 से 2 बार कर दें तो सर आ जाएगा 106, हाँ सर आ जाएगा। 2 साइन 53 कॉस 33, साइन 74 का निकालो तो 37/2, कॉस 2.22 डिग्री 45/2 आ गया। अब बात करते हैं स्मॉल एंगल्स अप्रोक्सीमेशन का। सर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये क्या आया रिजल्ट, इसको पढ़ के हम इसको रिजल्ट पढ़ के, मतलब ये चीज जो चीज पढ़ते आ रहे हैं, ये सारा का सारा चीज जो पढ़ रहे हैं बेटा, क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रेंज ऑफ फंक्शन, क्या बेटा रेंज ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्या है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हाँ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है बेटा, याद रखना, ये चीज याद रखना। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। ओके बेटा, टेन अल्फा बराबर होता है बी अपान ए, टेन अल्फा बराबर होता है बी अपान ए, ठीक है, ये वाला भी याद रख लो। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के जरिए, इफ y इक्वल टू -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, देखो बेटा फिर से, इफ y इक्वल टू -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा देन फाइंड y max एंड, ठीक है बेटा, एंड y मिनिमम बेटा, y max और y मिनिमम निकालने को बोल रहा है। एक एग्जांपल देते हैं, देखो y इक्वल टू 2 साइन थीटा, y इक्वल टू 2 साइन थीटा है, तो याद रखो कि 2 साइन थीटा, और साइन थीटा बताया था, साइन थीटा क्या बताया था +1, तो देखो +1 आएगा, जस्ट +1 आएगा। देखो बेटा सुनो, देखो ये साइन थीटा 2 साइन थीटा मैक्स है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है, बहुत ज़्यादा। y max -2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन दूसरा देखो, इसी तरह हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये चीज आ गया। अब देखो बेटा, अब ये टॉपिक पढ़ा के ये वाला कुछ कर लेते हैं। स्मॉल एंगल्स अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सर ये क्या है दादा, स्मॉल एंगल क्या छोटा एंगल है क्या? नहीं, अप्रॉक्स का मतलब होता है जैसे 9.88 आ रहा है तो इसको अप्रॉक्सीमेट के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट का मतलब। ओके बेटा, हाँ सुनो, देखो मेरे राजा बेटा सुनो, स्मॉल एंगल्स अप्रॉक्सीमेशन का मतलब इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा इस छोटा हो से साइन थीटा अगर स्मॉल है तो बेटा 5 डिग्री लेस देन क्या होगा, लेस देन 5, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा होगा बेटा, अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, थीटा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल का, ये वाला, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये ठीक है। देखो साइन थीटा, tan थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा है, हियर थीटा मस्ट बी रेडियन। हमको थीटा किस में लेना है बेटा, रेडियन में लेना। याद रखना मेरे बच्चा, थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है।
चलो देखो, फाइंड 110 1 डिग्री, फाइंड कॉस 4 डिग्री, इस तरह सवाल आ जाएंगे। पाई बाई 180, फाइंड साइन पाई, फाइंड साइन थीटा, ठीक है, साइन पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, 3.14, ओके, तो 14 रख दिया, पाई स्क्वायर अपान 180, साइन पाई इंटू पाई 180, 10/18 इक्वल टू 1/18, ये आ गया बेटा 1/80। फाइंड साइन पाई का वैल्यू देखो, फाइंड साइन पाई, ठीक है बेटा, ये अगर पाई की वैल्यू पता है हमको तो सर साइन 90 इंटू 2 प्लस 0, ठीक बेटा, साइन 0 मतलब 0, ओके बेटा, आ गया ये वाला, नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो जल्दी जल्दी। तो एक क्वेश्चन करा देते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं कॉस वाला, ओके बेटा, कॉस वाला कर लेते हैं, ओके, कॉस वाला करने के लिए तैयार हो, जल्दी नोट करो बेटा, नोट कर लो जल्दी से, कॉपी पेन लेके उतार लो, बैठो मत ऐसे, जल्दी। फाइंड कॉस 106 ठीक है बेटा, नोट कर लिए, 22.5 ला 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 ला। लिखे बेटा, लिखे। हाँ ये वाला हो गया। अब इधर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें फाइंड कॉस 106 डिग्री, फाइंड साइन 22.5 डिग्री। तो देखो हम ऐसा क्या करेंगे, ये डिवाइड हो जाए, देखो कॉस 53 डिग्री इंटू 2, क्यों बेटा, क्यों, क्या कहते हो, क्या कह रहे हो, कॉस 50 डिग्री इंटू 2, सही है, हाँ बिल्कुल बेटा। देखो यही चीज हम करते हैं, मगर याद रखना ये सब सारी चीजें नोट कर लो, फटाफट नोट कर लिए। कॉस स्क्वायर वहां हो जाएगा बेटा, देखो ये वाला कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, इसको मिटा दे बेटा, इसको मिटा के वहीं कर लेते हैं, इधर स्पेस भी नहीं है ना, इधर नोट कर लेते हैं। चलो देखो, इसको नोट कर लिया, हाँ नोट कर लिया होगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड cos 106। तो मैंने बताया था बेटा cos 53 डिग्री इंटू 2। अब मैंने बताया cos स्क्वायर, बताया ना क्या, cos स्क्वायर 53 डिग्री, cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ये चीज हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा, क्यों बेटा, बताओ फटाफट। हमने बताया था यही चीज क्या हो जाएगा, cos 2a, cos स्क्वायर 2a, या cos 2a लिख देंगे, cos 2a। अब जस्ट फार्मूला बता के आया है cos 2a, ये वाला, ये cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, सेम चीज, ओके बेटा, cos 2a, तो यही हमने लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दो फटाक से, क्यों बेटा। अब देखो, और cos स्क्वायर a मतलब 3 बाई बेटा 5, भाई 53 डिग्री का मान, 53 डिग्री का मान कितना होता है, 3/5, क्यों बेटा जी, 53 डिग्री का cos 53 का मान कितना होता है, और साइन 53 का मान कितना होता है, 3/5, ठीक है, 4/5 होता है, स्क्वायर कर देना, 3 त्रिक का 9, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका, 3 त्रिक का 9, 5 पचम 25, 4 चौक 16, 5 पचम 25, क्यों बेटा जी, भाग ले लो, 25 9 माइनस 16, क्या आएगा, माइनस में आएगा क्या, माइनस में आएगा क्या, 16 में 9 गए, 10 5 8 7 7/25,
ठीक है बेटा। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, वही सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, ये लिख लो, यहीं नोट में लिख लो, पढ़ाएंगे भी ऐसा नहीं है, नोट्स में लिख लो। cos 53 अंश का मान होता है बेटा, वैल्यू होती है, वैल्यू। sin 53 का वैल्यू कितनी होती है? देखो cos 53 की वैल्यू होती है बेटा 3/5, जबकि sin 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5। इसको डिब्बे में डाल दो, काम देगा वहीं आपके नोट्स में। ठीक है बेटा, इसको डिब्बे में डाल लेना है। इसकी वैल्यू याद रखना, cos 53 3/5 का होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूला पता है, फैक्टर वही वाला फार्मूला लगाना है। तो दूसरा क्वेश्चन नोट करो, इसमें वही दूसरा क्वेश्चन करना है आपको। क्या बेटा? फाइंड sin 22.5। अब करो बेटा, अब करो। अभी जस्ट बताया था 45/2 22.5 डिग्री। क्यों राजा? बेटा सुनो बेटा, 45/2 करोगे कितना आएगा? 22.5। ओके, तो बताया साइन और साइन ए। अब देखो साइन 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन a/2 हो जाएगा ना भाई, जाहिर सी बात है साइन a/2 हो जाएगा। फार्मूला तो यही बन रहा है ना, फार्मूला यही तो बन रहा है। और साइन ए, अब जस्ट बताया ये फार्मूला, यही लिखा था अभी, जस्ट आपके सामने लिखा था ना, अंडर रूट साइन 1 माइनस कॉस ए ना बेटा, कॉस ए, हाँ, बट्टे 2 बेटा, यही चीज था। और कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 45। तो बेटा साइन 45 डिग्री बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी? 45/2। बताया ना बेटा? क्यों जी? और बेटा कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कितना? 1/√2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती? इधर सॉल्व कर लेते हैं। 22.5 इक्वल टू 1 माइनस 1/√2/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, याद रखना। क्या हो जाएगा? तो इसको ब्रैकेट में ले लो ना, पूरा ले लो। क्यों जी? अंडर√2 -1। क्यों? -1 बटे 2 अंडर√2। ये आएगा बेटा आपका सवाल, ये आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट। ये आ रहा है आपका, ड्रॉपर के बच्चे बोलो फास्ट, आ रहा है आपका, ये करेक्ट कर लो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन ये वाला, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। मिटाओ, फिर इधर करो यार, मिटाए। चलो देखो, ए नॉर्मल ह्यूमन आई, एक इंसान का नॉर्मल आई है, कैन सी ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल्स 1.8। बेटा एंगल मतलब थीटा, 1.8 है बेटा, जो गिवन है, डेटा गिवन है, वो चीज हम नोट कर ले रहे हैं इधर। हाँ 1.8 डिग्री एट द आई। व्हाट इज द मिनिमम हाइट? व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी सीन बाई एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मान लो कोई एक बेटा, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, और यहाँ कितना है? 1.8 डिग्री है ये। ठीक है, नहीं एंगल जो है, एंगल यहाँ का जो एंगल है ना थीटा, 1.8 डिग्री है, और यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, ठीक है, नॉर्मल आई से। बेटा क्या कह रहा है? नॉर्मल आई से, नॉर्मल आई से देख रहा है ना बेटा। तो सुनो, यहाँ का क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बड़ा इजी सवाल है। हमने बताया था बेटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू h/1। ठीक है, 1 मीटर बताया था ना फर्स्ट। tan 1.8, ठीक है, इंटू π/180, क्योंकि 180, ठीक है बेटा। उसके बाद 1.8
इंटू 100 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। h/1 इक्वल टू h/, इक्वल टू होता है π/100, ये आ जाएगा बेटा, ये हो गया सॉल्व फटाफट। ओके, क्लियर है? तो नोट कर लो फटाफट, ये दोनों सॉल्व करा दिया दूसरे फार्मूले पे, एक उस वाले फार्मूले पे बताया था ना आपको, कौन कौन सा फार्मूला, साइन a/2, दो फार्मूला बताया था आपको, साइन a/2 √1 माइनस कॉस a/2, ये वाला फार्मूला बताया था आपको। हमने बताया था कॉस a/2 √1 माइनस कॉस a/2, ये भी है। ओके, इस तरह दोनों कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो इसको मिटाएं बेटा। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, अब हम पढ़ाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर मैथ का सिलेबस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा, हम देखो कुछ कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, यहाँ वास्ट सिलेबस नहीं है मैथ का, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक टाइप का इंट्रोडक्शन सीखना होता है यहाँ पर, कि यूज हमें थोड़ा सा, जो हमें यूज करना कहाँ है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये एक ही स्लाइड आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। जो बड़े बड़े बुक होते हैं ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेटा, यहाँ पर आपको एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा पूरी ज्योमेट्री, पूरी इंटीग्रेशन 2 स्लाइड 3 स्लाइड में हो जाएगा, मतलब एक लेक्चर में पूरी इंटीग्रेशन खत्म, दूसरे में डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करके। तो वैसे है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको, पूरी की पूरी चीजें, बस हाँ इतना जान लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कहाँ यूज किस तरह के, हम क्या होता है, कैसे हम उसको सॉल्व कर लें इजली से। बेसिकली मैं बताऊं ना, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है आपको, डिस्टेंस फार्मूला, और ये वाला है आपका, ये m इक्वल टू y2 y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको ये बताता है कि किसी भी स्लोप का, किसी भी, देखो हमको साफ साफ बताएं, tan थीटा को निकालना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है। हम बेसिकली कुछ निकालें या ना निकालें, यहां पर tan थीटा टेंजेंट निकालना सीखते हैं। सर स्लोप का टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू सॉल्व इजिली ग्राफ, ये क्वेश्चन होता है बच्चों का, कि सर ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं हमसे सॉल्व नहीं होते। तो ये ग्राफ वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे बेटा। सुनो, बेसिक मैथ के ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग चल रहे थे। देखो एक मान लो तुम बेटा 0 पॉइंट पे हमारा ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है हमारा i इक्वल टू 0, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 3 डायरेक्शन है, वेक्टर के 3 डायरेक्शन होते हैं, x y z, x y z। अब मैं बात करता हूं ऑरिजिन और एक्सिस की, किसकी, ऑरिजिन और एक्सिस की। विजिबिलिटी क्लियर है बेटा, विजिबल है ना नीचे वाली चीजें, देखो क्योंकि हमारा का इंक बहुत कम है ना इसमें, तो इंक यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा। हाँ आपके पास ऑप्शन है देखने का, वो देख सकते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा क्लियरिटी हो सकती है उसमें देखने का। ऑरिजिन एंड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 0 0 0 0 ऑरिजिन। अब सुनो ऑरिजिन क्या होता है, हम किसी ग्राफ का जब इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग करते हैं, ऑरिजिन मतलब जहां से आप स्टार्ट होते हो, जहां से आप बनते हो, जहां से आप पैदा होते हो। ऑरिजिन का मतलब होता है एनी फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी पॉइंट फिक्स हो जाए कि मैं जैसे यहां हूं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, कहीं हिलूंगा नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा सर स्टैचू की तरह। तो क्या ऐसा हो सकता? नहीं, मैं इधर भी आ रहा हूं, इधर भी आ रहा हूं, इधर भी जा रहा हूं। एक्स एक्सिस बेटा, तो एनी फिक्स पॉइंट, देखो इसका अर्थ क्या है, एनी फिक्स पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है इन स्पेस। एक्सिस एक्सिस एनी फिक्स्ड, ठीक है, डायरेक्शंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा डायरेक्शन याद रखना हमेशा, अगर मान लो ये चुन्नू है, यहां खड़ा है i इक्वल टू 0 इनिशियल पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे, बेटा ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये 3 रास्ते हैं।
मगर ऑरिजिन यहीं से स्टार्ट होगा, जहां इधर जाए, जहां इधर जाए, जहां इधर जाए। समझ रहे हो बात को? डायरेक्शन बहुत हो सकते हैं मगर ऑरिजिन वही होगा। ओके, ठीक है। अब समझ में आ रहा है सर ज्योमेट्री। ओ बेटा सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सुनो, यहां पर बेटा एक एग्जांपल के जरिए दिखाते हैं। यहां पर एक हमारा स्टैंडिंग लाइन है और एक हमें स्लीपिंग लाइन बता रहे हैं। स्लीपिंग लाइनिंग, एक स्टैंडिंग लाइनिंग को दिखा रहे हैं, एक स्लीपिंग लाइनिंग को। समझ लेना, कभी भी इस तरह प्लस वाला ऐसे आ जाए तो बेटा ये स्टैंडिंग लाइन होता है और ये स्लीपिंग लाइन होता है। याद रखना, ये स्टैंडिंग लाइन होता है, ये स्लीपिंग लाइन होता है। ओके, देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दो एक्सिस ले रहे हैं हम, ठीक है बेटा। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ये क्या है बेटा? ओरिजिन पॉइंट। y से y2 से 0, देखो बेटा ये माइनस है और ये प्लस है। ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस, ठीक है। 1, 1, 2, 2, 2, 0, 2, 3, ये एक्स एक्सिस स्लिपिंग लाइन है। ये दिखा रहा है, इस चीज को शो कर रहा है कि हमारा ज्योमेट्री कैसे हो सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में दिखाया मैंने, ये 3D में नहीं है। इसको मैं घुमा सकता था अभी ये बोर्ड पे क्यों बेटा? इसको मैं घुमा सकता था ना, इधर इधर कर सकता था ना। 2D है बेटा, 2D है, उससे घुमा नहीं सकता। 2D के डायग्राम के जरिए मैंने दिखाया इसको। चलो देखो, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होता है? पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट है, आपको पता भी होता है। देखो बेटा, ये पी एक्स वाई एक्सिस है, एक्स और वाई को ले रहा है, एक्स और वाई को मिला रहा है पी एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स और वाई को कौन मिला रहा है बेटा? पी एक्सिस, मतलब एक्स वाई को मिला रहा है, साथ में रख रहा है। हाँ सर, इतना अच्छा भाषा में समझा रहा। अब सुनो बेटा, x1 और y2, x1 और y1 क्या होता है? x1 और y1 ये एब्सिसा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस से बेटा, ये एक्सिस से। और y1 क्या है बेटा? x1 y1 क्या होता है? x1 y1 ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो बेटा, वहां क्लियर किया? हाँ, ये सुनो, ये वाला y एक्सिस और x एक्सिस, और y और x एक्सिस के बीच में मैंने एक टेंजेंट खींच दिया। ये टेंजेंट क्या होता है सर? वही बता रहे हैं, ठीक है। पहले ये बता देते हैं, ज्यादा सही रहेगा आपको। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट। मतलब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2-3 बातें हैं जरूरी जो आपको याद रखना है, मगर समझना आपको पूरा है, ठीक है। समझना है आपको, अंडरस्टैंडिंग पूरी करनी है, बट बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मुझे बेटा देखो, डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, ये फार्मूला याद रखिएगा। d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यही चीज इंपॉर्टेंट है, कितना इजी है ना। देखो d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खत्म, टाटा बाय। देखो बस इतना ही फार्मूला, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। लिख लो, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा, हाँ। तो इन स्पेस हमें ये क्वेश्चंस कहाँ हमें यूज कहाँ होगा बेटा? स्पेस, जब स्पेस वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे बेटा, वहां पर यूज बहुत ज्यादा होगा। तो ये फार्मूला बताया, अगर मान लो अगर आपको स्पेस में यूज करने के लिए हो, आपको अगर ये क्वेश्चन स्पेस में कह दे, स्पेस में क्वेश्चन इन स्पेस में करने को हो, तो d इक्वल टू बेटा वही क्या करना है? d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये बेटा प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस फिर क्या करना है बेटा, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये करना है। बस 3 पॉइंट हो जाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक्सिस, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों के तीनों एक्सिस हमें दिखाएंगे। कौन? स्पेस में, 3D में, ये इस तरह x y z तीनों स्पेस में, ये इस तरह के फार्मूले में इस वाला लगाएंगे, यूज वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये वाला यूज करेंगे फार्मूला। ओके चलो, अभी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A to 5, बहुत हल्का सवाल है बेटा, मजा आएगा यहाँ पर, मजा आएगा, मौज बना दिया। ठीक है बेटा, ये इन स्पेस है, ठीक है, इसको मिटा दें थोड़ा सा, ये मिटा देते हैं इसके बीच में, नजर आएगा आप लोग, ये भी उतार दो, वहाँ मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। चलो देखो, ये टॉपिक क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं स्लोप ऑफ लाइनिंग, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, बेटा कोई भी स्लोप होता है 2 पॉइंट को जोड़ के रखती है, तो किसी भी लाइन का tan थीटा निकालना हो बेटा। स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है बेटा, किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब ही होता है, अगर आपसे पूछे कि स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप का मतलब होता है किसी भी लाइन का tan थीटा निकालना जहां हो, हमें बता देता है स्लोप उसी का निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, किसी भी लाइन का tan थीटा निकालना हो, उसका मतलब होता है टेंजेंट। क्या बेटा? टेंजेंट निकालते हैं लोग। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप टेंजेंट सुने भी होंगे, टेंजेंट निकालते हैं उसका, तो कहाँ से आ जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगती है बेटा, ठीक है। वहाँ पर फाइंड स्लोप, ठीक है बेटा, फाइंड स्लोप इक्वल टू यम tan थीटा, ठीक है बेटा। और जाहिर सी बात है यहाँ 60 डिग्री होगी tan थीटा, ठीक है, 150 डिग्री, ऐसे ही करके निकाल लेंगे सारा का सारा। कैसे? देखो, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A to 4, 2 पॉइंट है बेटा, A और B दिया है, A और B दे दिया है, x1 y1 दे दिया है, और ये देखो 3 और 8 x2 y2 दे दिया है। m इक्वल टू tan थीटा, इस पे रख देंगे फट्टा से, यही फार्मूला लगाएं बेटा, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 m2 माइनस x1। ये फार्मूला आपको याद रखना बेटा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला। m इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा n x, इसको x मान लो, ठीक है ना, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा। ओके, x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर टेंजेंट लेना है बेटा। क्या याद रखना? x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की और टेंजेंट लेना है स्लोप को फाइंड करने के लिए। ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है बेटा, याद रखना। ऑलवेज कहाँ होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। याद रखो, नोट पॉइंट कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज डेटा, ये डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। कभी भी कोई भी स्लोप निकाल रहे हो बेटा, कोई भी स्लोप निकाल रहे हो तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज लेना है, क्लॉकवाइज नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज लेना है आपको, ना कि क्लॉकवाइज। ओके, ये चीज नोट कर लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अगर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर टेंजेंट लेना है स्लोप को फाइंड करने के लिए, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है, नोट कर लो अपने दिमाग में। चलो देखो, ये सब चीजें हो गई, अब हम क्वेश्चंस की ओर आ गए, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस करते हैं बेटा, इधर मिटा दे क्या, इधर मिटा दे क्या, कौन मिटा है, क्या चीज मिटा है? इधर मिटा, इधर मिटा, फटाफट देखो, पहला क्वेश्चन था बेटा, फटाफट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A 1 to 5 and B बेटा 3 4 6। ओके, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है बेटा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके मेरे बच्चा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
हमने बताया था अभी डिस्टेंस का फार्मूला क्या बताया बेटा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या बताया बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है फट से आया। 2 पॉइंट है x2 x1, देखो बेटा क्लियर है, क्लियर है। 125 3 माइनस 1 x1, देखो हमें क्या करना है इसको, पहले इसके लिए हमें x y z x एक्सिस की ओर क्या लेना है हमें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, A एंड B 125 दिख रहा नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा ऊपर बेटा, 3 4 6, ओके। तो क्या करना है हमको, डायरेक्टली रखना है d इक्वल टू अंडर रूट, केवल इतनी इजी सवाल है कि मतलब देखते ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो बेटा 3 माइनस 1 क्या करो बेटा, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक बेटा, प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस है ना, माइनस होगा यहाँ, हाँ। अब देखो 6 माइनस 5 एक्स वाई जेड तीनों फार्मूला इन स्पेस, ये इन स्पेस केस है, इन स्पेस वाला केस है, ठीक है बेटा, माइनस अंडर रूट इसी में आएगा Z2 माइनस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, इस तरह ये फार्मूला लगा। तीनों एक्स वाई एक्सिस तीनों दे दिया, 3 एक्सिस में है ना, तो x माइनस का होल स्क्वायर, देखो फटाक से, तो 3 माइनस 2 3 माइनस 1, फटाफट ये सॉल्व कर लो पहले पे, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 से 1 करेंगे 1, 4 4 8 9, ओके बेटा, अंडर रूट में है, कितना आएगा अंडर रूट 9, अंडर रूट मतलब 9 3 आ गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया 3 आ गया। इजी है ना बेटा, इजी है ना, यस 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 बोलो जल्दी फास्ट, मिटाएं इसको, मिटा लो, बैक करके लिख लो फटाक से, थोड़ा सा YouTube तो सब पूरा 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 आपको देता है, पूरा हर चीज़ क्या जो आपको चाहिए सब कुछ यहाँ देता है, बैक करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो वीडियो को, सारा कुछ, ठीक है बेटा, यहाँ फायदा है। चलो दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ इफ डिस्टेंस बिटवीन, दिख नहीं रहा है क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -9 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, नहीं दिख रहा होगा ना बेटा, कम दिख रहा होगा आपको, 13 सेंटीमीटर, ओके क्लियर है। अब फटाफट लगाओ d इक्वल टू 9 10 11 12 13, मतलब d इक्वल टू हमें कितना दे दिया बेटा 13, d की वैल्यू दे दिया है, मतलब d की वैल्यू दे दिया, d की वैल्यू हमको पता है, अंडर रूट d की वैल्यू हमको पता है, ठीक है बेटा, ठीक है, x2 मतलब 3 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, -9 क्योंकि -9 है ना बेटा, -9, ठीक है बेटा, प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो, वही है 2 डिस्टेंस फार्मूला पे रखना, फट से आ जाएगा आपका बेटा, 13 9 प्लस 9 10 11 12 13, तो 13 आया ना, तो d 13, ठीक है बेटा, 13 गुणे 13 ये आया, प्लस, ठीक है बेटा, 3 माइनस a का होल स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9, ओके, 13 3 जा 144 प्लस 144 कर लिया, 3 माइनस a
3 माइनस ए का होल स्क्वायर, उसके बेटा ठीक है, इधर का लेना 3 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 169, हाँ 169 माइनस 144, ठीक बेटा 169, कितना आ जाएगा, इससे माइनस करोगे 25, कितना आएगा बेटा 25, 3 माइनस ए इक्वल टू अंडर रूट 25, और 25 को अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, 3, ठीक है बेटा 5 आएगा, तो 3 माइनस 5 है ना, 3 माइनस 5 ए इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए इक्वल टू -2, ए इक्वल टू -2 आ जाएगा, कितना आएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा -2, लिख लो -2 आ जाएगा। नोट किए मिटाएं, इधर भी सवाल है, अभी 2 कर लेते हैं। हमको 4 लेक्चर में पूरी बेसिक मैथमेटिक्स खत्म कर देने बेटा, क्योंकि हम वो यहाँ लिख नहीं रहे हैं ना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, उसको वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना उसी टाइमिंग पे। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड स्लोप, तो डायरेक्ट करते बेटा, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A 2, 4 x1, y1 एंड B 3, 8 x2, y2 इक्वल टू, ये लगाना है फार्मूला, आपको पता होना चाहिए, एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा, tan थीटा y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1, ये डायरेक्टली सवाल है बेटा, डायरेक्ट सवाल है 8 माइनस 4, 8 देखो y2 क्या है बेटा, 8, x1 ये है, देखो बेटा x1 ये है, y1 ये है, y2 x2, तो 8 माइनस 4, और x2 बेटा क्या है 3 माइनस 2, खत्म सवाल। 8 माइनस 4 के 4, 1, क्या बच्चा, बोल, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10m इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, खत्म सवाल, सॉल्व कर लिए, हो गया। दूसरा सवाल नोट कर लिए, चलो दूसरा सवाल ये वाला, कैलकुलेट स्लोप ऑफ सो लाइन एंड इट्स एंगल विथ x एक्सिस। इधर नहीं दिख रहा होगा बेटा, हम यहाँ से अच्छे से लिख देते हैं, आपको बहुत अच्छा विजिबल नहीं होगा, जो 360 पे देख रहे हैं उस बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये, क्यों बेटा, कैलकुलेट अब 720 पे या 180 पे देखोगे तभी होगा सही। कैलकुलेट क्यों आए फिर यहाँ पर, जब 180 पे देखना हो तो, ओह सॉरी 180 पे देखना है तो, ओह माय गॉड बेटा जी देख लो अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड है, एज इट इज फ्रेंड से ज़्यादा सही समझ में आता है, ठीक है ना। ये क्रैक कर सकते हो इतना, मुझे विश्वास है, बिलीव है, इतना क्रैक कर सकते हो, मैं इतना सिलेबस करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ा के इसको कराना हो, ठीक है, हवा में नहीं, हर चीज़ पढ़ाएंगे बेटा, चाहे हार्ड ही हो, है ना, कुछ हार्ड वार्ड होगा नहीं, 100% गारंटी है। ओ सर गारंटी भी लेते हो क्या आप, नहीं पढ़ोगे तो गारंटी रहेगी। देखो बेटा अज्यूम कर रहे हैं बेटा, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, अज्यूम कर रहे हैं, ओके ठीक है। अब मैंने बताया था m इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा, m इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा, ओके, पाई माइनस थीटा, और 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 10 माइनस थीटा, क्यों 10 थीटा, और इस माइनस 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है,
और माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 3/2 -3/2 आ गया आंसर। 3 -3/2 माइनस tan थीटा बराबर -3/2। ओके, ये भी हो गया सवाल। जल्दी जल्दी फास्ट नोट करो यार, जल्दी नोट करके समझ लो, अपने आप से लगाओ बेटा, अपने आप से लगाओ तभी समझोगे। जो फ्रेशर बच्चे देख रहे होंगे ना, उनको तो हवा से जा रही होगी कि सर ये क्या हो रहा है। देखो बेटा, फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन एंड एंगल विद एक्स एक्सिस। ये तो डायरेक्ट सवाल ही लिख दिया मैंने। देखो 3 - 0 3 - 0 3 - 1 इक्वल टू 3/2 m इक्वल टू 10 3/2 अभी जस्ट मैंने स्लोप में दिखाया 3/2 10 इनवर्स 3/2 ये आ गया आपका। tan को जब इधर लाया जाता है तब इनवर्स। बेटा कभी भी याद रखना कि tan थीटा इधर, tan को इधर लाएंगे ना, कभी भी tan को इधर लगाएंगे तो यहाँ इनवर्स लगा देते हैं। इनवर्स इसलिए tan को कभी भी tan इधर लाते हैं तो हम लोग इनवर्स लगा देते हैं, ठीक है 3/2 इस तरह, ये इनवर्स बोलते हैं। तो tan थीटा को जब भी इधर लाया जाता है तब इनवर्स लगा दिया जाता है। नोट कर लो, इनवर्स क्यों लग जाता है सर, ठीक है बेटा, क्लियर है? आई होप ज्योमेट्री क्लियर होगा। अभी हम ग्राफ पे ही कुछ बात करेंगे, ग्राफ पे ही। तो ग्राफ का पोर्शन चलेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ग्राफिंग समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग ग्राफ नहीं समझते ना, तो फिजिक्स में क्योंकि ग्राफ बहुत है, ग्राफ के ज़रिए ही समझाया जाता है हर चीज़ को। अभी हम यूज़ बताएंगे उसका कि कहाँ यूज़, बेसिकली ग्राफ का कहाँ यूज़ होता है। बहुत ज़्यादातर ग्राफ के ज़रिए हम समझाते हैं किसी चीज़ को। क्यों? हेलो बच्चों, अभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पढ़ेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलो प्यारे बच्चे, सब लोग कॉपी किताब खोल के बैठ जाओ, कॉपी लेके बैठ जाओ फटाफट। कूल माइंड, 2 मिनट का ब्रेक था ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो इसका यूज कहाँ है। ये स्लोप हम जो बताएंगे आपको, मैंने हिंदी भी कुछ इसमें लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में, आपके नोट्स में जब चीज़ हो ना, तो आप हिंदी जब पढ़ोगे ना तो उसका मतलब समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड, देखो बेटा ये वाला, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2x इक्वल टू -y - 6 आल्सो ड्रॉ द लाइन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये इस तरह का मॉडर्न फिजिक्स में ये यूज होगा। ये थर्मल फिजिक्स में यूज होगा, के मैक्स वाला। तो और सुनो बेटा, ये क्वेश्चन ना, ये इक्वेशंस y इक्वल टू mx + c, ये स्लोप, ये mx क्या बताता है स्लोप को, कि स्लोप किधर जा रहा है, किस तरह जा रहा है, कैसे है। ये c बताता है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का देखो बेटा m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। जनरल इक्वेशन है बेटा, ये एक जनरल इक्वेशन है लाइन की। किसी भी लाइन की हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं या ग्राफ बनाते हैं या ग्राफ के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, बेटा जब किसी चीज़ को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम लोग ग्राफ के जरिए फिजिक्स में दिखाते हैं, मतलब कह सकते हो कि मैं ग्राफ के जरिए मैं बोल देता हूँ। कभी कभी देखते हो बैंकिंग लाइन के अंदर कि मेरा जो इंटरेस्ट वो है ना, इसे बढ़ता जा रहा है बेटा, ये क्या जा रहा है, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये ग्राफ हमें बता देता है, एक लाइन के जरिए हम रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कंपनी जब स्टार्टिंग था, इनिशियल पॉइंट पर था, 0 था, मगर देखो ग्राफ 2022 में, 3 में, 4 में, ऐसे 5 में कितना ग्रो करता चला गया ग्रो, ठीक है बेटा। तो हमारा ये जो ऑफिस है ना, ग्रो करता जा रहा है। यही चीज बेटा क्या करते, डिक्रीज करते हम। देखो पहले ग्रो किया, फिर अचानक क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। तो ये इस तरह के ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मगर हाँ, ये एक लाइफ में बताया आपका यूज कहाँ होता है, कैसे यूज होता है, ग्राफ को ही रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यम का मतलब होता है स्लोप, क्या मतलब होता है, स्लेप, और स्लोप बेटा सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट। सर इंटरसेप्ट क्या है? जहां लाइन कट रही हो बेटा, जहां आपको लाइन कट रही हो, जहां लाइन आपको कट रही हो, जहां लाइन आपको कट रही हो, जहां लाइन कट रही हो, जहां लाइन कट रही है बेटा, जहां लाइन कट रही है बेटा, जहां लाइन कट रही है बेटा, सब सारे इक्वेशंस के अंदर जहां लाइन कटी होती है उसको बेटा इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। जहां लाइन कट रही हो उसे इंटरसेप्ट कहे जाते हैं। जो गिवन लाइन है वहां वाई एक्सिस पर कहां कटिंग कर रही है, वाई एक्सिस पर कहां कटिंग कर रही है, जरूर है बेटा। कहां? एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस होते हैं ना। ये एक्सिस क्यों होते हैं सर? एक्सिस देखो बेटा, एक्सिस होता है, देखो एक्स
देखो बेटा, हम जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तीन, एक ऑरिजिन तो बेटा सेम होगा, ऑरिजिन तो सेम होगा। मान लो ये ऑरिजिन है, मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स वाई जेड, ये आई इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये एक्सिस होते हैं, डायरेक्शन बताता है कि किस एक्सिस में जाएगा, क्योंकि जितने भी सोलर सिस्टम होते हैं, जितने नासा रिसर्च करती है, नासा कुछ भेजती है, तो ये बेटा एक्सिस के जरिए हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं और पूरा का पूरा अलजेब्रिक यूज़ करते हैं, पूरा ग्राफ के जरिए समझाते हैं वहाँ साइंटिस्ट लोग। तो ये चीज़ है ना। तो देखो ये चीज़ बेटा, देखो मैं एक यम टाइम थीटा, मैं एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यम क्या है बेटा? स्लोप। सी क्या है बेटा? इंटरसेप्ट। मैं बताया वाई एक्सिस पे जहां कट रही हो, वाई एक्सिस पे जहां कट रही हो वो सी है, इंटरसेप्ट। एम क्या है बेटा? स्लोप है। स्लोप की लाइन किधर है, किस तरह है, ठीक है, एक्स एक्स, ठीक है बेटा। वाई इक्वेशन देखो पहले, वो एक्स एक्सिस पे है, देखो वाई एक्सिस पे कहां कट रही है, यहां कट रही है, हाँ सर, बट देखो थीटा इधर एंगल, ये देखो यहां कट रही है, एक्स एक्सिस देखो। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन देखो पहले, वाई एक्सिस और सी इधर देखो, पाई माइनस थीटा एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू माइनस tan थीटा एक्स प्लस सी इसको, ठीक है बेटा। आइडेंटिफाई द साइन, देखो अब ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपको एग्जांपल के जरिए, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द लाइन। चलो देखो वाई इंटरसेप्ट पे क्या है, देखो वाई एक्सिस पे क्या है बेटा, वाई एक्सिस पे क्या है, यहां है, ये देखो, ये एग्जांपल, ये देखो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि नीचे की ओर है बेटा, ये क्योंकि नीचे की ओर है। अगर यही चीज इधर होता, ऐसे होता बेटा, ऐसे होता, तो ये पॉजिटिव की ओर होता, ये निगेटिव की ओर होता है, तो निगेटिव स्लोप क्या होगा, वाई एस माइनस वाई 5 माइनस वाई एस माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है बेटा। अब इधर देखो, ये निगेटिव, इधर भी पॉजिटिव की ओर, देखो निगेटिव इधर कहाँ कट रहा है, स्लोप पॉजिटिव की ओर कट रहा है, तो y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, माइनस एम एक्स प्लस है ना, प्लस है बेटा, प्लस एम एक्स प्लस सी, ये चीज़ है बेटा, इसमें इस तरह हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, देखो ये इंटरसेप्ट है। अब इसको देखो, इधर देखो, ये भी किधर कट रहा है, इधर ये माइनस की ओर है, तो माइनस की ओर है, निगेटिव की ओर है, नीचे और कट रहा है, नीचे कट रहा है ना बेटा, नीचे आ रहा है, कट के नीचे आ रहा है, तो देखो क्या है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, दैट्स गुड। माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस पहले होगा इंटरसेप्ट में, ठीक है बेटा। और इधर देखो किधर जा रहा है, माइनस की ओर, तो y देखो इसमें भी होगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, दैट इज सॉल्व। सुनो ये कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है। जब बेटा थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, याद रखना, जब थीटा 90 डिग्री, ये नोट कर लो अपने दिमाग में, जब लेस देन थीटा 90 डिग्री हो, डिग्री से छोटी होती है, तब स्लोप m पॉजिटिव होगा। अगर 90 डिग्री से छोटी है बेटा, 90 डिग्री से अगर छोटी है थीटा अगर 90 डिग्री से छोटी है बेटा, तो क्या होगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। अगर लेस देन 90 डिग्री से थीटा कम है तो याद रखना बेटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही चीज यहाँ खेला है पूरा। पॉजिटिव दो पूरे स्लोप में, पूरे ग्राफ के अंदर यही चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव। लॉस कहाँ, जैसे आप लोग ऑफिस में जाते हो, लॉस किधर हो रहा है, प्रॉफिट किधर हो रहा है, वैसे इसमें भी है, पॉजिटिव और माइनस का होता है, ठीक है। थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से झुका हमारा, कहते हैं ना झुक कितना गया हमारा कंपनी, हम कंपनी कितनी झुकी है, देखो इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग देख रहे हैं बेटा क्या, इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आप देख रहे हैं a, 0, देखो a x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 और राइट इक्वेशन ऑफ सो, ये मैं ग्राफ दे दिया है, इसको शो करना है, ये ग्राफ दे दिया आपको शो करना है, ठीक है बेटा, ये ग्राफ दे दिया आपको शो करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, x बाई माइनस 4 प्लस क्या करोगे, y बाई 2, y बाई 2 कर दो, सॉल्व हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। क्यों जी, तो सॉल्व होगा ना बेटा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो -4 आएगा ना, हाँ -4 x माइनस y2 2x, ठीक है बेटा,
2y माइनस बराबर 1, ओके। तो x माइनस 2, x माइनस 2, y इज इक्वल टू -4, ओके। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 2, तो 2i x प्लस 4, 2i x प्लस 4, ये आएगा इंटरसेप्ट। ये बेटा ये वाला सवाल कर लिया हमने, ठीक है। अब ये करते हैं, इक्वेशंस मैंने बता दिया, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट कि कहाँ क्या यूज़ होना है, कैसे हमको करना है क्वेश्चंस को। इसको मिटा देते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन वाले को। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा है, थोड़ी सी, बट यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ इसका। हाँ ठीक है, देखो पहला फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 4y। पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा, यहाँ से उठा रहे हैं, फिर इसको यह करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। ये वाला हो ही गया, 3 क्वेश्चन, दो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट पहला क्वेश्चन, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन 4y प्लस 3x इक्वल टू 8। अब देखो 4y प्लस 3x इक्वल टू 8, ये चीज क्या, 4y। अब ये कैसे करेंगे, वही स्लोप पहले क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी बेटा, ठीक है। अब देखो y की जगह पे क्या है बेटा, 4y, ठीक है। x की जगह पे क्या है, 3x, क्यों बेटा, हाँ, y इक्वल टू -3x, क्योंकि प्लस है तो माइनस इधर हो जाएगा 3x, ठीक है। और ये प्लस इधर प्लस हो जाएगा, +8 हो गया, ओके। इतना सॉल्व किए, समझ में आया इतना, यस यस यस। y इक्वल टू बेटा, y इक्वल टू -3/4 हो जाएगा, -3/4, ओके। x ये हमारा स्लोप है, ये क्या है, हमारा स्लोप है, क्या है बेटा, स्लोप है। 8/4 बड़ा नीक नहीं चेहरा आता है यार बेटा, स्क्रीन पे बड़ा नीक नहीं आ रहा है। चलो देखो 4 से 2 कट गया बेटा, फटाक से। तो मैंने ये ग्राफ वाला जो खींचा था ना बेटा, m इक्वल टू -3/4 आ जाएगा, m की वैल्यू, और उसका वैल्यू, y की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगा। और m और c ही निकालना होता है हमको, मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट, दो ही चीज़ निकालना होता है, स्लोप और इंटरसेप्ट, 2 आ गया हमारा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 3/x प्लस 4। और मैंने c की वैल्यू क्या निकाला, अभी 2 निकाला। ये देखो, ये m है, mx और प्लस c, यही तो निकालना होता है। -3/x 4, ठीक है बेटा, -3/4 ये निकल गया, और 4 2 जा 8, c 2 निकल गया, और m क्या निकला बेटा, और -3/4, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करो फटाक से। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, क्वेश्चंस यूज करेगा बेटा वहां पर। देखो दूसरा, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2x इक्वल टू y -6। बेटा क्या है, 2x इक्वल टू y -6। आल्सो ड्रॉ द लाइन को ड्रॉ कर लो फटाक से, ऑल्सो द ड्रॉ लाइन, फटाक से यार, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। y इक्वल टू, देखो पहले फटाक से सॉल्व कर लो यही चीज, गिवन डेटा में जो चीज है इसको सॉल्व कर लो। बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा, एक लाइन का है, तो y इधर लाओगे, y इक्वल टू 2x प्लस 6, इधर +6 आ जाएगा, खत्म सवाल। ये x है, ये m है, ये c है, फटाक से, ठीक है। m इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 6, खत्म सवाल। चलो ये वाला कर लेते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन था, पक्षांतर करना था बेटा, पक्षांतर करना था। सर हिंदी बोलने में तो बेटा, हाँ हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा। इधर देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन एच न्यू इक्वल टू के मैक्स प्लस 5 थीटा,
और के ई मैक्स ये तो सॉल्व ही हो गया बेटा, एच नहीं हो तो सॉल्व किया गया, फाइव नॉट, हाँ एम इज इक्वल टू एच, ये माइनस फाइव नॉट हो, ठीक है ये सॉल्व है बेटा, कोई मतलब नहीं इसको सॉल्व करने से। ओके ये वाला सॉल्व, तो ये वाला दिखते हैं, ये भी सॉल्व है, ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाले में यूज़ होगा, हीट में यूज़ होगा ये वाला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में यूज़ होगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो चैनल को पहुंचा दो, और आपका सपोर्ट यही रहे, आप लोग से यही चाहिए केवल, गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मत दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि लोगों के पास हमारा चैनल पहुंच सके और देख सके खराब सा चैनल। क्यों क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि जी बेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरा बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आज तो मॉडर्न है, तो इसलिए मॉडर्न चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत पीछे हैं। तो आई होप आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हो पाएगा, ठीक है बेटा। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये लाइटिंग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फेसिंग एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सामने हम आपको बता भी चाह रहे हैं, तो 1 मिनट ले ले रहे हैं आपसे, थोड़ी बात भी कर लेते हैं एज अ फ्रेंड। तो बेटा ये याद रखना कि कभी भी जब हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं रात के 2 बजे 3 बजे 5 बजे तक, कभी 6 बजे तक भी जाता है हमारा लेक्चर्स जब रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, तो आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को। आपको जो भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हो उसके लिए सॉरी आप लोगों से, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ो बेटा, माँ बाप का नाम रोशन करो आप लोग। और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, वहाँ पर यूट्यूब पे ऑप्शन होता है 1.75 की स्पीड से आप देख सकते हो, सेटिंग ऐसे ऊपर वो रहता है ऑप्शन, 1.25 की स्पीड से देख सकते हो, 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। तो आप अवेलेबल है ऑप्शन, वहाँ पर किसी भी स्पीड में आप लेक्चर को देख सकते हो। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो बेटा ऑप्शन है वहाँ पर, नॉर्मल बहुत धीम भी कर सकते हो एकदम। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे अलजेब्रा और ग्राफ पे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अलजेब्रा और ग्राफ पे। और बायो का देखो बेटा, बायोलॉजी में जो बात करते हैं तो बायो की जो भी पॉइंट है ना, हम लोग एनसीईआरटी के अंदर जो कई बच्चे एनसीईआरटी लेके साथ में बैठते हैं ना, तो मैंने एक ऑडियो फॉर्म में रिलीज़ किया है कि मतलब एनसीईआरटी को केवल एक वीडियो के फॉर्म में बनाया है कि एनसीईआरटी को रख के मैंने एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप अपने कान में ब्लूटूथ या उसी को शांत माहौल में आप एनसीईआरटी को लेके बैठिए, और हमने 1 घंटे के अंदर पूरी एनसीईआरटी, 2 घंटे के अंदर पूरी एनसीईआरटी ख़त्म किया है। तो वो 2 घंटे में एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। बेसिकली मेरा 40 मिनट्स के अंदर तो लिविंग वर्ल्ड खत्म है, विद कॉन्सेप्ट, विद डायग्राम, हर चीज़ बेटा मैंने एक ही स्लाइड में लिविंग वर्ल्ड खत्म किया बहुत बेहतरीन तरीके से। और केमिस्ट्री में तो चल ही रहा है बेटा IUPAC और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बना डाला, और बहुत सारा कुछ कंटेंट कंप्लीट हो गया है, बहुत सारा कुछ नहीं हुआ है। तो जो चीज़ें हमें क्योंकि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाना होता है बेटा, तो कुछ प्रॉब्लम होती है ना। तो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हमको ही वीडियो शूट करना होता है, हमको ही अपलोड करना होता है, हमको ही एडिट करना होता है। तो सारा कुछ हमको ही करना है, कोई दूसरा नहीं आता है यहाँ पर, दूसरा तीसरा कोई नहीं होता है यहाँ पर हमारे जहाँ हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप लोग का सपोर्ट होगा, और आप लोग अगर आप चाहते हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब केवल कर दो यार। एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, कुछ पैसा जाता है क्या आपका? तो यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय। थैंक यू आने के लिए आप लोग।